press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम पिछले क्लास में जो नीलकंठ पाठ में जो बारिश आने के समय जो मोर और मोरनी ये सभी जो मोर जाति के जो मोर है वो कैसे जो नाचते हैं इसके बारे में यहाँ बोल रहे हैं। नीलकंठ और राधा कैसे नाचते हैं ये बारिश के जो गर्जना से ही, यानी बारिश आने के पहले जो बादल के जो गर्जना है यही इनके जो ताल हैं और इनके समान ये नृत्य करते हैं। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी जो केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि बिजली जो मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र हो जाती। ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಳೆ ಮೋಡ ಗುಡುಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಿಂಚು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇವ್ರದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೃತ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇವು ಹೇಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಮಳೆ ಹನಿ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಗುಡುಗು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಮಿಂಚು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಇದ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉतनी जो खुशी इनमें आ जाती है, जैसे जो गरजने की आवाज़ ज़्यादा होते ही और बिजली ज़्यादा गिरते ही और यहाँ जो क्या बोल रहे हैं जो वर्षा जो बूंद एक बूंद भी ज़ोर से आने की शुरू करते हैं तो इनके जो नृत्य का जो तेज भी बढ़ जाती है और इनकी जो आवाज़ है, केका की आवाज़ है, ये भी मंद्र से मंद्रतर हो जाती है, यानी बहुत ही जो ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये तो बहुत ही खुश हो जाते हैं नाचने के लिए बारिश में। और वर्षा के थम जाने पर वहाँ दाहिने पंजे पर दाहिने पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। देखिए, वर्षा के थम जाने पर, थम जाने का मतलब क्या है, जो कम होने के बाद जो दहीने पंजे पर दहीना पंख और बाएं पर बाया पंख फैलाकर सुखाता। ಅಂದರೆ ಎಡಗಡೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಲಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂಗಾಲೇನಿದೆ, ಮುಂಗಾಲಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೀಗೆ ಕೊಡುಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಾಗ, ಆ ರೀತಿ ತನ್ನ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರು ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಪೋಸಿಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. फैलाकर सुखाता, सुखाना यानी जो ड्राई करना। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के पंखों से, ये राधा और नीलकंठ दोनों भी एक दूसरे से, नीलकंठ के जो पंखों से गिरते हुए जो बारिश की जो बूंदे रहते हैं ना, उन ऐसे जो बूंदों को राधा पीती है और राधा के जो पंखों से जो गिरने वाले बूंदों को, बारिश के जो बूंदों को नीलकंठ पीता है। ऐसे ही दोनों पीते हुए क्या करते हैं, अपने जो पंखों को सुखा देते हैं, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. पीकर पंखों को गीलापन दूर करते रहते। गीलापन का मतलब क्या है, ಹಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. और इस आनंदोत्सव की रागिणी में बेमेल स्वर कैसे बज उठता, यह भी एक करुणा कथा है। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इस आनंदोत्सव में, आनंदोत्सव का मतलब क्या है, मोर और मोरनी जब बारिश आती है तो बहुत ही जो ज़ोर से आवाज़ लगाकर बहुत ही जो ज़ोर से नाचते हैं ना, यही आनंदोत्सव है। समझ में आया ना। आनंदोत्सव ख़त्म होने के बाद भी ये एक दूसरे के जो पंखों से गिरने वाले बूंदों को
पीकर अपने जो पंखों को सुखाते हैं। समझ में है ना। इसी जो आनंद उत्सव जो कैसे जो लयता में होती है, यह क्या बोल रहे हैं, जो बेमेल बेमेल स्वर कैसे बज उठता, यह भी एक ಕರುಣಾ ಕಥಾ है। ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಹೀನವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इसमें भी एक करुणा कथा है। वो क्या है हम देखते हैं। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखा सकोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने ऐसे ही जो आनंदोत्सव, ऐसे जी जो आनंद यहाँ जो जाली घर में छा गई थी, सिर्फ आनंद ही छा गई थी नीलकंठ के जो गुणों से, नीलकंठ से, राधा से, है ना। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है कि ऐसे जो आनंदोत्सव में कुछ बुराईपन भी आ जाती है। इसका भी एक ಕರುಣಾ ಕಥಾ है। वो क्या है, ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಏನಾಗುತ್ತೆ, एक दिन मुझे किसी कार्य से नका सकोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान से बंदी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। एक दिन यहाँ जो हमारे लेखिका महादेवी वर्मा जी को फिर से ये जो चिड़ियाघर है, सॉरी चिड़ियाघर नहीं, ये जो बड़े मियाँ जो अपना पशु पक्षियों को जो बेचने का काम करता था ना, उस दुकान से ही आना पड़ा, निकलना पड़ा। बड़े मियाँ ने पहले सामान कार सो, और जो बड़े मियाँ क्या करता है, उसी रास्ते से आने पर यहाँ बड़े मियाँ क्या करता है, पहले कभी जाए थे ना, वह हमारे जो लेखिका वहाँ आया जाया करते थे पशु पक्षियों को देखने के लिए या ख़रीदने के लिए। उस समय जो बड़े मियाँ कैसे जो ट्रीट करता था, उसी तरह कार के जो ड्राइवर को वहीं रोक कर वो दरवाज़ा खोलता है कार का, और इस किसी जो पिंजरे की ओर नहीं देखूंगा। लेकिन इस समय जो हमारे महादेवी वर्मा जी को जो किसी भी प्राणी या पक्षियों को खरीदने की मन नहीं थी, पक्षियों को, यहाँ जो पक्षियों को बोल रहे हैं, क्योंकि जो पिंजड़े दिए हैं, है ना, किसी भी जो पक्षियों को मैं खरीदना नहीं चाहिए और किसी भी जो पिंजड़ा को मैं देखना ही नहीं चाहिए, ऐसे जो मन में एक दृढ़ निश्चय करके वहाँ गए थे हमारे जो लेखिका। लेकिन यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंदी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। इसका मतलब क्या है, जो बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी यानी कि जो ಅವನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು सफ़ेद डोरे का मतलब है जो कान में रखे हुए सफ़ेद डोरे, ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿ, और कान में बंदी ऐनक यानी जो स्पेट, इसका मतलब क्या है, एक स्पेटाकल है। ऐसे जो ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಸ್ಪೆಟ್ಟಿಂದು, ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಇವ್ರ ಕಣ್ಣು ಹೋಗುತ್ತೆ महादेवी वर्मा ಅವ್ರದ್ದು। पर लेकिन इसका मतलब क्या है, मैं बड़े मियाँ को ही देखना चाहिए, किसी भी जो पिंजड़ा को नहीं देखना चाहिए और किसी भी पक्षी को यहाँ से खरीद कर ना ले जाना चाहिए। ऐसे जो दृढ़ निश्चय करके अपने जो सारा जो मन को किस पर केंद्रित करते हैं कि जो बड़ा मियाँ के मुंह के ऊपर, इनके जो चेहरे के ऊपर ही केंद्रित करते हैं। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। देखिए इसने जो दृढ़ निश्चय करके जाने के बाद भी हमारे जो लेखिका के जो मन सुनती नहीं है, वो क्या करते हैं कि जो मोरनी यहाँ बड़े मियाँ के जो पैरों के पास ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ एक और मोरनी पड़ी थी, एक और ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮರಿ ಇತ್ತಂತೆ। ಮರಿ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದೇ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು मोरनी दिए है, मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। ಅದು ನೋಡ್ದಲೇ ಹಾಗೆ ಇರೋದು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯರು, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ವಾ। जो मोरनी राधा के समान ही थी, उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह कड़ी ही नहीं हो सकती थी। देखिए उसके जो मूंज से बंधे, मूंज का मतलब क्या है, यहाँ रोप,
यानी यह जो मूंज से बंधी हुई, एक रोप से जो बंधे हुए, यानी एक रोप से जो टाई किए हुए दोनों पंजों का मतलब क्या है, जो पाव से जो मोरनी है ठीक राधा के समान ही थी, राधा की एज की ही थी मोरनी, इतनी ही बड़ी थी। और वो जो उनकी जो मूंज यहाँ उनके जो पाव है, पाव्स को यहाँ इसका मतलब क्या है, जो इनके पंजों को या पाव को ಮುಂಗಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದೆರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ। और उंगलियां टूट कर, ये जो मोरनी है इस मोरनी की जो उंगलियां टूट गई हैं, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ದಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಎರಡು ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ। इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि खड़ी ही नहीं हो सकती थी। इस प्रकार एकत्रित का मतलब क्या है, वो इस प्रकार जो दोनों जो पैर है, इनके जो दोनों जो पंजे हैं, इनके जो उंगलियां जो काट गई थी और इसको जो धागा से या मूंज से बंधे हुए थे और इसको चलना भी नहीं आती थी और एक ही तरफ बैठी हुई थी, ಒಂದೇ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ। ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನವಿಲು ಮರಿ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कम वक्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल कर दिया है, क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। देखिए ये जो बड़ी मियाँ जो कैसे जो व्यक्तित्व का आदमी है, इसके बारे में पहले ही हम जान चुके हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही जो बात करता है नॉन स्टॉप बेरोक बात करता है। इसका जो बात का जो स्टॉप होने की कोई स्टेशन नहीं है। अगर हम रुके तो वो खुद हम रोकना चाहिए, तभी स्टेशन हम पा सकते हैं, है ना। ऐसे ही बातें करना शुरू करता है कि क्या बोलता है जो बड़े मियाँ, देखिए गुरुजी, इस जो बेचारे का क्या हल कर दिया है। वो जो चिड़ी मारने ऐसे पक्षियों को किसी ने मारकर पकड़ता है क्या ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ। अपना आई होती तो मैं उसी के सिर पर जो इसे पटक देता, पर आपसे भी यहाँ अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, जो ये भी एक तरीका है क्या, एक कि ये भी एक जो मेथड है क्या पक्षियों को पकड़ने का। ऐसे जो मार कर यहाँ पकड़ कर लाया है वो चिड़ी मारने, अगर आप नहीं आया होते तो, आप यहाँ नहीं आया होते तो मैं उसको ही वापस कर देता, उसी को ही ले जाने को बोलता था। लेकिन आपको भी मैं कैसे कहूँ, ऐसे जो क्या बोल रहे हैं यहाँ, अधमरी मोरनी, इसका मतलब क्या है, आधा मरी हुई। ऐसे जो मोरनी को ऐसे हाल बना के रखे हुए बनी हुई जो मोरनी को मैं कैसे आपके साथ भी बेच सकता हूँ। ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪಕ್ಷಿನ, ನವಿಲನ್ನ। ಈ ರೀತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಡಿತಾರ? ಇದು ಒಂದು ರೀತಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು। ನೀವೇನಾದರೂ ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಳಿಸೋದು? ಈ ರೀತಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನವಿಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿ ನಾನು? ಎರಡನ್ನೂ ಅವನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ। इसका मतलब क्या है, जो लेखिका इस मोरनी को ले जाना चाहिए, इसका जो ಅವನೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು ಅವನು ಹೇಳಬೇಕು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ इनडायरेक्ट आगी। सारांश है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा हॉस्पिटल बना। देखिए सारांश है कि 7 रुपये देकर मैं उसे, इसका मतलब मैं बोली ना, इसका जो मीनिंग क्या है वो इनडायरेक्टली हमारे जो लेखिका को बोल रहा है कि आपको इस जो अधमरी मोरनी को यहाँ से ले जाना चाहिए। इसलिए वो 7 रुपये देकर हमारे जो लेखिका महादेवी वर्मा जी ने इस अधमरी मोरनी को, जो चोट हुई मोरनी को 7 रुपये लेकर वहाँ से लाती है और फिर अपने जो पढ़ने के कमरा में ही रखती है।
अगली सीट पर, अपने जो सीट पर, कार की सीट पर रखवा कर घर ले आई और फिर पढ़ने लिखने का कमरा हॉस्पिटल बना। देखिए अपने कार के सीट में ही इसे जो रख कर आते हैं और फिर जो पहले जो नीलकंठ को, राधा को कैसे अपने जो पढ़ने लिखने के रूप में जो पाले थे ना महादेवी वर्मा जी ने, उसी तरह इस मोरनी को भी वही पालना शुरू करते हैं। और ये तो क्या है, चोट लगी हुई एक मोरनी है ना, इसलिए इसको कुछ ट्रीट करना चाहिए, है ना, इसलिए वो ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ बन गई ऐसे बोल रहे हैं ಅಂದರೆ ಅವರು ಓದೋ ಬರೆಯೋ ರೂಮು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಯಿತು। ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ನೋವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸುತ್ತೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಹಚ್ಚೋದು, ಇದ್ರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ। ಅದು ಏನಾಯಿತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆದಾಗ ಆಯಿತು। ನೀಲಕಂಠ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು, ಹೌದಲ್ವಾ। ಫಿರ್ पंजों की मरह मपट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह टूट जैसी पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। देखिए यहाँ मरहम पट्टी, इसका मतलब पंजों की मरहम पट्टी का मतलब है उसको पंजों पर लगे हुए ये जो बैंडेज को चेंज करना पड़ता था, और ऐसे ही चेंज करते करते उसको जो टॉनिक या उसके रिलेटेड कुछ ऑइंटमेंट को देते हुए उसे ट्रीट करते हुए एक जो मंथ में, एक महीना में ये तो नई मोरनी है ना, ये तो अच्छी हो जाती है, फिर पहले जैसे हो जाती है। लेकिन इनके जो उंगलियां हैं ये तो टेढ़े मेढ़े ही रहती थी, इनकी जो उंगलियां टेढ़े मेढ़े ही रहती थी, टूट जैसे पंजों पर डगमगाती हुई, परंतु वह टूट जैसे पंजों पर, इसका मतलब क्या है, इनके जो पंजे हैं ये टूटे हुए जैसे लगते थे। समझ में आई ना, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂತೆ ಪಾಪ, ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಾಗ ಉಂಗುಲಿಗಳು ಅಂದರೆ ಉಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೆಳೆದಿತ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೊಟ್ಟಪಟ್ಟ ಬೆಳೆದಿತ್ತಂತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ನವಿಲಿನ। ಹೌದು, ಓ ಕೈಸೆ ಚಲ್ತಿ ತಿ ಕಿ ಡಗ್ಮಗಾತಿ ಚಲ್ತಿ ತಿ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ನವಿಲುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ। और चलने लगी, तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। देखिए फिर भी अपने पढ़ने लिखने के जो रूम से फिर इसको कहाँ शिफ्ट करते हैं, फिर जाली घर में, जहाँ नीलकंठ, राधा और खरगोश, कौवा, तोता सभी रहते थे ना, उस जगह पर वही शिफ्ट कर देते हैं। और इसका नाम, इस मोरनी की नाम क्या रखती है, कुब्जा। वह नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। देखिए कुब्जा का मतलब क्या है, ಕುಬ್ಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡಗಿರೋರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಚೇಷ್ಟೆ ಇರೋವಂತಹವರು, ಕೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರೋವಂತಹವರು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ। ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಊನ ಇರೋರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಕಾಲು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಬ್ಜಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು। ಆದರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ ಇದು ನೀಲಕಂಠ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। प्रमाणित हुई का मतलब क्या है, वो भी जो साबित होती है। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये तो साबित करने शुरू कर दी कुब्जा ने, वो तो एक अच्छी मोरनी नहीं है। वो नीलकंठ और राधा एक साथ रहने को देखते तो भी ये सहन नहीं पाती थी। ये क्या करती थी, जाकर राधा को अपनी चोंच से ಮಾರ್ತಿ ತಿ, ಕಲಿಗಿಕೋ ಮಾರ್ತಿ ತಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತಂತೆ। ನೀಲಕಂಠ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಸಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ, ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬೀಕಿಂದ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕುಕ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ। मार मार कर राधा की कलगी नोच डाली। नोच का मतलब क्या है, यहाँ जो होल
यानी जो उनकी जो कलगी में होल बनाती है ಅಂದರೆ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ तूत ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ और पंख नोच डाली और राधा की पंखों को भी क्या करती है नोच डालती है यानी पंखों में भी ये जो होल जैसा बना देती है ಅಂದರೆ ಕುಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೂತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वहाँ उसके साथ रहना चाहती थी न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। देखिए ये जो कुब्जा की जो वर्णन कर रहे हैं इनकी वर्णन का मतलब क्या है ये जो इनकी जो बुराइयाँ बोल रहे हैं यहाँ ये तो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी कुब्जा ने नीलकंठ के साथ घूमना चाहती थी लेकिन नीलकंठ असलियत में राधा के साथ ही घूमना चाहता था और इस कुब्जा के साथ नहीं रहना चाहता था और वो भागता था। कुब्जा का देखकर नीलकंठ भागता था कुब्जा के साथ रहना पसंद ही नहीं करता था और अन्य जो जानवरों से अन्य पक्षियों से भी ये कुब्जा को ಕಿಸಿ ಥರಸೆ ಮಿತ್ರತಾ ನಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಂತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ನೀಲಕಂಠ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಇಡೀ ಜಾಲಿಗರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ತಮ್ಮೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಈ ಕುಬ್ಜಾಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ और ये किसी ने भी अगर किसी पक्षी या प्राणी नीलकंठ के पास आए तो नीलकंठ से बातें करने के लिए आए तो इसका वो बात नहीं करते हैं इसके पास जो आने के लिए भी ये जो कुब्जा नहीं छोड़ती थी उन्हें भी ये अपने चोंच से मार भगाती थी ಅಂದರೆ ನೀಲಕಂಠನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನೀಲಕಂಠನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಹೆಣ್ಣವಿಲಿ ಕುಬ್ಜನಿಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನೀಲಕಂಠ ರಾಧನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವ್ರಿಗೆ ಕುಬ್ಜ ಏನಾರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂಥದ್ದು ನೀಲಕಂಠ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀಲಕಂಠನ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇದು ಕುಬ್ಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತಂತೆ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಯಾರು ಮಿತ್ರರೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಂತೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ವಂತ ಆ ಜಾಲಿಗರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए देखिए पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर टूट जैसे पैरों से सब और चित्रा दिया। देखिए एक दिन क्या हो जाती है राधा ने जो अंडे रखती है 2 अंडे रखती है और अपने ही पंखों में ऐसे छुपा के हुए जो बैठी रहती थी लेकिन कैसे जो कुब्जा को पता चलती है समझ में नहीं लेकिन कुब्जा को जो राधा दिए हुए अंडों के बारे में पता चलती है और कुब्जा खुद एक मोरनी होकर भी ये राधा के जो अंडों को टूट कर जाती है और अपने जो पैरों से चोंच से मारकर टूट कर इसको चारों तरफ फैला देती है। नोड्री ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ जो मारकर पैरों से सब और ಚಿತ್ರ ದಿಯೇ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಪಾಪ ರಾಧಾ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತಂತೆ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ಕುಬ್ಜನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟದಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। देखिए इस कलह कोलाहल से इसका मतलब क्या है जो नीलकंठ के पास आते ही जो कुब्जा ने राधा को मार कर चोंच से भगा देती इसलिए राधा नीलकंठ के पास ही नहीं आती थी और पास आने के लिए भी कुब्जा नहीं छोड़ती थी। इससे और ये जो अंडे के टूटने के बाद इस सभी जो विषयों से नीलकंठ के जो मुंह में जो प्रसन्नता रहती थी जो खुशी रहती थी इसका अंत हो जाती है। नीलकंठंಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ खुशी ಅನ್ನೋದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಪ ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा जहाँ से बहुत
पुचकार कर मैंने उतारा, एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा, कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। ये जो नीलकंठ है, इससे जो तंग होकर इससे जो इसकी जो खुशी जो एंड हो जाती है नीलकंठ की, इससे जो कुछ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೀಲ್ होती है, ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, बहुत ही दुख होके ये जाली घर से भागता है, कई भाग देता है और अंदर लेकर आते हैं सभी ने। अंदर लेने के बाद ये क्या करता है, कई कुछ जगहों पर अपने आप जो चुप कर बैठने लगता है नीलकंठ। और जो कभी कभी जो पेड़ के ऊपर झूले पर बैठ जाती थी और नीचे ही नहीं निकल आती थी खाने के लिए पीने के लिए। हमारे जो महादेवी वर्मा जी ने बहुत ही जो ಪುಚ್ರಾಕರ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವೇನೇನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ಲಾಯಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಿಟಕಿ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಪಾಪ, ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ. मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सबसे मेल हो जाएगा। देखिए मेरे यहाँ जो हमेशा जो महादेवी वर्मा जी ने जब जो दाना खाने के लिए नीलकंठ को देने के लिए आते थे ना, तब जालीगर में अपने जो मैं पहले ही बोले और इदेन मारता है तो अपने जो पंखों को फैलाकर एक भंगिमा में खड़ा हो जाता था नीलकंठ ने। लेकिन आज जो महादेवी वर्मा जी ने जो दाना देने के लिए आए तो भी नीलकंठ के जो मुख में कुछ भी प्रसन्नता नहीं थी और उसके जो आँखों में कुछ शून्यता दिखाई दे रही थी। लेकिन हमारे जो महादेवी वर्मा जी ने क्या सोचते हैं कि जो पहले ऐसे हो जाती है, बाद में सभी मिलजुल कर खेलते हैं, पहले जैसे हो जाती है, ऐसे जो समझती है हमारे नीलकंठ जो महादेवी वर्मा जी ने। ಅಂದರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತಿತ್ತಲ್ವ, ಆ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಅದ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀಲಕಂಠು, ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುತ್ತಂತೆ. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವಹೀನತ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವು ಪಾಡಿಗೆ ಅವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆರಾಮಿರೋದಿಲ್ವೇನೋ, ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗ್ಬೋದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೋದು ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपा कर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। देखिए अंत में 3-4 मास के उपरांत फाइनली यहाँ क्या हो जाते हैं कि 3 मास यानी 3-4 मंथ के बाद यहाँ हमारे महादेवी वर्मा जी ने नीलकंठ को देखने के लिए चलते हैं, तो देखते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद, इस घटना के बाद 3 मंथ आफ्टर 3 और 4 मंथ्स लेटर यहाँ क्या हो जाती है कि सवेरे एक दिन सवेरे हमारे जो महादेवी वर्मा जी ने जाकर नीलकंठ को अपने जो पंखों को पूंछ को फैलाकर धरती पर फैलाकर बैठा था नीलकंठ ने, देखते हैं और बैठा हुआ जैसे खरगोश के बच्चों को, जब खरगोश के बच्चे चूहा खेल खेलते थे ना, जो नीलकंठ के जो पंखों फैले हुए पंखों में, उसी तरह बैठा हुआ था नीलकंठ। ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಇವ್ರು ಕೂಗಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಎದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. वास्तव में नीलकंठ मर गया था, क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला,
देखिए वास्तव में नीलकंठ यानी रियलिटी में नीलकंठ का अंत हो गई थी। इसका मतलब क्या है, नीलकंठ मर चुका था। लेकिन क्योंकि का मतलब क्या है, इसका जो कारण क्या है मुझे अभी तक नहीं पता है कि जो नीलकंठ के जो पंख है रंग बिरंगे जो पंखे हैं, बहुत ही जो ब्यूटीफुल पंखे हैं, जो पूंछ हैं, इस पर कोई किसी तरह के जो चोट मैं कभी नहीं देखी। ಅದ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು कोई भी बीमारी ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಸಹಿತ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ। उसकी सबक शरीर में कुछ भी नहीं हुआ था, चोट की चिन्ह नहीं मिला, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಾಯಗಳು ಸಹಿತ ನನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳು। ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಅದು ಸಾಯಿತು ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। मैं अपने शाला में लपेटकर उसे अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। देखिए यहाँ जो मर जाने के बाद महादेवी वर्मा जी ने अपने जो शाल में जो नीलकंठ को लपेट कर ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಶಾಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು क्या करते हैं कि जो गंगा जल के जलती हुई जल के जो बहती हुई धारा में छोड़ देते हैं, समागम कर देते हैं। ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹರಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ದೇಹವನ್ನು। ಜಬ್ ಕೈಸೆ ದಿಕ್ತಿ ಹೇ ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಏನು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಗರಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಅದ್ರ ಕಲರು ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಾಗಿ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀಲಕಂಠನೇ ಒಂದು ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಂತೆ। ಪ್ರವಾಹಿತ್ ಕಿಯಾ पंखों के चंद्रिकाओं ने बिंबित होकर गंगा चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान दिखने लगा। ಅಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, यहाँ पाट का मतलब क्या है, ಬ್ರಿಡ್ಜ್। ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೀಲಕಂಠ ಅಲ್ಲಿದೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। देखिए यहाँ क्या हो गई, जो नीलकंठ के मर जाने के बाद राधा तो कुचेष्ट हो गई। इसका मतलब क्या है, नीलकंठ से दूर होने के बाद ही ये जो ಐಡಲ್ हो जाती है ರಾಧಾ, ಅಂದರೆ ನೀಲಕಂಠನಿಂದ ದೂರ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಶ್ಚೇತನರಾಗೋದು, ಒಂದು ಚೈತನ್ಯನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಏನೋ ಆಶನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಏನು ಲವಲವಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ವಂತೆ। ಓ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ करती रहती थी राधा, कहाँ अतः वह भाग कर लौट आया, वह कई बार भाग कर लौट आया था। इसका मतलब क्या है, जो भाग कर एक कोने में ही रहती थी, अकेले ही एक तरफ बैठी रहती थी, और एक बार जो एकाएक क्या करती थी, भाग कर आकर जो नीलकंठ के जो ವೇಟ್ करती थी, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ಓಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು। ಆಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರು जो यहाँ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ದ್ವಾರ पर ದೃಷ್ಟಿ लगाए रहती थी। ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ದ್ವಾರ पर ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ। ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೆನಪಾದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಬಂದೇನೋ ಆಗ ಬಂದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗೋದು, ನೋಡೋದು ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಥರನೇ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋರು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೇನೋ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಹೋಗೋದು, ಡೋರ್ ಹತ್ರ ನೋಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಂತೆ। ಪರ್ ಕುಬ್ಜಾನೆ ಕೋಲಾಹಲ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಖೋಜ್ ಢೂಂಢ ಆರಂಭ ಕಿ। ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಧಾ, ಈ ಕುಬ್ಜಾ ಏನು ಕೋಲಾಹಲ್ ಅಂದರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹುಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಂತೆ। ಖೋಜ್ ಕೆ ಕ್ರಮ ಮೇ ವಹ ಪ್ರಾಯಃ जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शिखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी।
देखिए खोज की क्रम में ही ये जो कुब्जा है खोज की क्रम है ही ಅಂದರೆ ये जो खोज की एक दृष्टि में ही इसके समय में ही क्या करती थी कुब्जा जो जालीगर से बाहर आती थी, जालीगर से बाहर आकर दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम अशोक कन्वर ये सभी जो पेड़ों के जो शाखाओं पर या ब्रांचेस पर यहाँ नीलकंठ को पुकारती थी कुब्जा ने और वही रहकर जो इंतज़ार करती थी, शाखाओं पर नीलकंठ ढूंढती रहती थी। ऐसे ही नीलकंठ को ढूंढते ढूंढते एक दिन क्या हो जाती है, जो एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली का मतलब क्या है, एक ऑस्ट्रेलियन कुत्ती, ये भी क्या है यहाँ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ ಸಾಮ್ನೆ ಪಡ್ಗಯಿ ಹೀಗೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಕುಬ್ಜ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರುತ್ತಂತೆ ನೀಲಕಂಠನ. ರಾಧಾ ಪಾಪ ಬೇಜಾರು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರುತ್ತಂತೆ. ಹುಡುಕ್ತಾ ಏನಾದರೂ ಗೇಟ್ ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಜಾಲಿಗರಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮರಗಳು, ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೊಡಿದ್ರು ಅಶೋಕ್ ಟ್ರೀ, ಕಚ್ಚನಾರ್ ಟ್ರೀ, ಇದ್ರ ಮೇಲಿನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ನೀಲಕಂಠ ಇವಾಗ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ನಾಯಿ, ಅದು ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. सामने पड़ गई, स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच के प्रहार किया. अदर स्वभाव ही ऐसे है ना, जो किसके स्वभाव, कुब्जा का स्वभाव ही ऐसे है. उनके सामने आने वाले और उनके साथ जो मित्रता करने वालों को चोंच से मारना ही इसकी स्वभाव है. ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದನೇ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕುಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ನಾಯಿ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮತಃ ಕಜಲಿ के 2 दांत उसकी गर्दन पर जो लग गए और कजली के यानी जो ऑस्ट्रेलियन कुत्ती है ना, उस कुत्ते ने भी चुपचाप नहीं रहता है. वो क्या करती है कि वो भी जो अपोजिट वार करती है, अपोजिट वार करके उनके जो काटती है, किसको, कुब्जा को. पहले से ही बीमार पड़ी थी कुछ, इसकी जो पाँव ठीक नहीं थी है ना, और यहाँ क्या हो गई, ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ, 2 ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೂಡಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಈ ನವಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿರೋದು. जो कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा कजली 2 दांत उसकी गर्दन पर लगे. इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका. देखिए इस बार कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन, इस बार क्या हो जाती है, ಈ जो ಕಲಹ ಕೋಲಾಹಲ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಲಾಟೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಆದರೆ ನೀಲಕಂಠನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಕುಬ್ಜ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. परंतु इन तीनों पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है. लेकिन ये दोनों तीनों पक्षियाँ हैं यहाँ, जो मोर, एक मोर नीलकंठ, 2 मोरनी कुब्जा और राधा, ये तीनों जो मोर और मोरिनी हैं, ये सभी ने हमारे जो महादेवी वर्मा जी को कुछ सीख सिखाए हैं, कुछ जानने के लिए दिए हैं. ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. और राधा अप प्रतीक्षा में ही दुकेली है. आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका और तीव्र तर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है. राधा अभी तो राधा है, बच्ची है, वो क्या करती हैं, अभी तो नीलकंठ की जो प्रतीक्षा करती रहती हैं. और बारिश आने के समय जो मेघ, बादल में जो गड़गड़ाहट होती है, बादल की जो आवाज़ आती है, और बारिश होने के समय क्या करती है कि जहाँ नीलकंठ बैठता था ना, वहाँ जाकर बहुत ही ज़ोर से अपनी जो कोक की आवाज़ निकालती है, केका की जो तीव्रतर आवाज़ को निकालती है जैसे जो नीलकंठ को बुला रही है. ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ರಾಧಾ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನ, ನೀಲಕಂಠನ ಜೋರಾಗಿ ಕರಿತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೀಲಕಂಠನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೇನೋ ರಾಧಾ
ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿರಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೋಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನವಿಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎರಡೆರಡು पेड़ इद्दिद्रे। लेकिन जो महादेवी वर्मा जी को या हम सभी को भी इससे कुछ महत्व सा विषय सीखने को मिला है, जो प्राणी लोगों के, पक्षी लोगों के। समझ में आई ना चिल्ड्रन? आपके ये जो पाठ है पूरा हो गई, इसको आपको ठीक तरह से एक बार पढ़ना चाहिए। थैंक यू चिल्ड्रन।